नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व शुरू। पहले दिन नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ चैती छठ। भक्ति और आस्था में डूबा शहर। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने चलाया फ्लैग मार्च। एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने की नेतृत्व। पूरे शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर ली गई लोगों की खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई सामाजिक संगठन आए आगे। जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया आरटी-पीसीआर किट। उपायुक्त ने सभी के प्रति जताया आभार। और परीक्षा के नाम पर वनांचल कॉलेज में उड़ाया गया कोरोना का मजाक। एक तरफ हालात बेकाबू तो दूसरी तरफ सामाजिक दूरी के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। स्थिति दिखी चिंताजनक। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। हालांकि कोरोना के कारण छठ घाट पर जाने को लेकर कोई सरकारी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन अधिकांश लोग सतर्कता बरतते हुए अपने अपने घरों में ही अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। चैती छठ को लेकर अर्घा घाट समेत पूरे शहरी इलाके में माहौल भक्तिमय है। नियम निष्ठा का यह पर्व चैत मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। 17 अप्रैल शनिवार को खरना, 18 अप्रैल रविवार को षष्ठी तिथि पर सूर्यदेव को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। 19 अप्रैल सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ चैती छठ महापर्व का समापन होगा। हालांकि कोरोना के कारण अधिकांश लोग अपने अपने घरों में ही अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन फिर भी छठ घाट पर जाने को लेकर किसी भी प्रकार की सरकारी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। छठ पूजा मुख्य रूप से प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है। मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्योपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है, परिवार में सुख शांति व धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इस बार भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में शहर में कई व्रतियों ने सतर्कता बरतते हुए छठ की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कई लोगों ने इस बार स्थिति को देखते हुए छठ नहीं करने का निर्णय लिया है। इधर पूरे राज्य में गर्मी भी तेवर में है। किसी किसी जिले में तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। पानी दो, पानी दो। हो गया। माँ का निवेदन करते हैं जो कोरोना हटावे, और कोरोना के चलते में तो बहुत दिक्कत में है। और हम लोग छठ पर्व बहुत उत्तम, बहुत पुरखोती पर्व है, सरकारी पर्व है हम लोग का, तो कर रहे हैं। और इससे हम लोग का बहुत फायदा है, लाभ भी है, बहुत सब चीज़ का मालिक यही है। और क्या इसमें पहला में नहा खाना है, दूसरा में खरना है, तीसरा में पारण, तीसरा में पहला अर्घ है और चौथा में पारण है। इसमें बहुत अच्छा ये त्यौहार, बहुत अच्छा पर्व है। गायों का मालिक है, बाल बच्चा सब कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने जिला प्रशासन को 2000 पीस आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध करवाया है। इस दौरान श्री मोंगिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मोंगिया स्टील की तरफ से यथासंभव और किट जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई जाएगी। उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने शुक्रवार को गिरिडीह जिला प्रशासन को 2000 पीस आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध करवाया। दरअसल बढ़ते हुए कोरोना प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर औद्योगिक संस्थान, शिक्षण इकाई समेत व्यावसायिक संस्थानों से आर्टिफिशियल आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध करवाने की अपील की थी। इसी को लेकर तमाम इकाइयों द्वारा आर्टिफिशियल
RT-PCR किट उपलब्ध कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने 2000 पीस RT-PCR किट उपलब्ध करवाया। श्री सिंह ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो मुंगिया स्टील की तरफ से यथासंभव और किट जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने सभी से कोरोना को लेकर जागरूक और सचेत रहने की अपील की है। अभी पिछले 12 तारीख को उपायुक्त महोदय के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों की ओर से भी कोरोना के बचाव में मदद आनी चाहिए और उन्होंने RT-PCR किट मंगवाने के लिए सभी को सलाह दी और इस समय में काफ़ी संख्या में लोग RT-PCR किट पहुंचा रहे हैं। आज हमारी भी खेप पहुंच गई है कलकत्ता से और आज हम लोग भी जा कर के हैंडओवर करने जा रहे हैं। जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने समाहरणालय पहुंचकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोरोना जांच के लिए 2000 पीस RT-PCR किट सौंपा। इस बाबत उपायुक्त ने सामाजिक संगठनों द्वारा दिए गए मदद के प्रति आभार प्रकट किया और उनकी प्रशंसा की। गिरिडीह के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोरोना जांच के लिए 2000 पीस RT-PCR किट सौंपा। सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने समाहरणालय पहुंचकर RT-PCR किट को उपायुक्त के सुपुर्द किया। बताया गया कि कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना से इस जंग में पिछले साल भी कई सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन और सरकार की मदद की थी। इस बार भी लगातार सामाजिक संगठन मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जो काफी खुशी की बात है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इसी तरह अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। सुभाष पब्लिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से उपायुक्त महोदय के निर्देश पर हमने RT-PCR किट 2000 सर को सुपुर्द किया है और मैं सबको ये भी आग्रह किया कि सर और भी किसी भी तरह का मास्क, सैनिटाइजर और कोई भी चीज़ हो और भी अगर RT-PCR किट की दरकार पड़े तो सुभाष पब्लिक स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आपके लिए हर संभव खड़ा रहेगा और इस घड़ी में हमेशा 24 घंटे आपके जिला प्रशासन के साथ। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा लगातार कोरोना महामारी से जारी जंग में सरकार तथा जिला प्रशासन की मदद की जा रही है। बीते वर्ष भी हर मोर्चे पर सिविल सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यगणों ने भरपूर मात्रा में कोरोना से निपटने के लिए सामग्रियाँ, चाहे PPE किट हो, सैनिटाइज़र हो, फेस मास्क हो, ग्लव्स हो, बेड्स हो, उपलब्ध कराए थे। पुनः आज उनकी ज़रूरत आन पड़ी है तो मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के सभी सम्मानित लोग, सिविल सोसाइटी के सदस्यगण उस हेतु आगे आ रहे हैं। हम लोग को RT-PCR किट आज सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हमारी यही अपेक्षा अन्य सदस्यों से भी रहेगी कि बढ़ चढ़ कर प्रशासन की तथा सरकार की इस मामले में मदद करें। हमें अभी भी RT-PCR किट, फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ सकती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी लोग, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ अगर मिल जाएंगे तो बड़े आसानी से इस कोरोना संक्रमण को मार दे सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जैक द्वारा इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बावजूद इसके टुंडी रोड स्थित वनांचल कॉलेज में तमाम नियमों और प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए परीक्षा ली जा रही है। इस बाबत कॉलेज के उप प्राचार्य से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परीक्षा में कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन कॉलेज की तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि यहाँ नियमों का कितना पालन किया जा रहा है। टुंडी रोड स्थित वनांचल कॉलेज में परीक्षा के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ एक बेंच में 5 से 6 परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा ली गई। आलम यह रहा कि जगह कम पड़ जाने पर परीक्षार्थियों को जमीन पर बैठा दिया गया। एक तरफ जहां सरकार और जिला प्रशासन छात्र छात्राओं के हित को देखते हुए तमाम परीक्षाएं स्थगित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह के वनांचल कॉलेज में परीक्षा के नाम पर कोरोना को मजाक में लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण को लेकर जारी निर्देशों की भी अवहेलना की जा रही है। दरअसल जैक के द्वारा इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बाकायदा इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद गिरिडीह के वनांचल कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए परीक्षाएं ली जा रही है और छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में जब कॉलेज के उप प्राचार्य नवल किशोर शाही से पूछा गया तो उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि उनके पास अब तक कोई लेटर नहीं आया है, जिस कारण वे परीक्षा ले रहे हैं। वहीं इनका दावा है कि परीक्षा में
निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही है कि किस तरह से परीक्षा के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक बेंच पर 2 स्टूडेंट केवल। मास्क लगा लीजिए, सबको मास्क लगाओ। मास्क लगाओ जी। ना सब बिना मास्क का कोई नहीं करना। आप लोग अपना लीजिए, मास्क लगा के लीजिए, आप लोग आराम से जमा देखिएगा आप। निर्मल कुमार शाही है, मैं यहीं पर वाइस प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज का। मैंने प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने के पहले सारे कमरों को सैनिटाइज कराया अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मैं एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल का, जिसमें सारे जैक के गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो रहा है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय विधायक जी का हम लोग के ऊपर कड़ा निर्देश है कि किसी भी तरह से कोरोना से प्रभावित या कोई लड़का उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो। सारे सोशल डिस्टेंसिंग लेके सारे नियमों का पालन कराकर आप लोग एग्जामिनेशन कराइए। सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में नगर थाना प्रभारी आनंद चौधरी ने पूरे दलबल के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों व दुकानों में जा जाकर आम लोगों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की। वहीं कईयों को सख्त चेतावनी दी। मौके पर एसडीएम ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमें कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखने की जरूरत है। कोरोना के बेकाबू होते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में नगर थाना प्रभारी आनंद चौधरी ने पूरे दल बल के साथ सड़क, चौक चौराहों व दुकानों में जा जाकर आमजनों को मास्क व दूरी का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को संपादित करने की सीख दी। साथ ही बेपरवाह लोगों के साथ सख्ती से भी पेश आया गया। मौके पर बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों की खबर ली गई। इस बाबत एसडीएम ने बताया कि जिस प्रकार कोरोना बीमारी बढ़ रही है और लोग बेपरवाह दिख रहे हैं, यह काफी चिंता की बात है, जिसे देखते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस भयावह संक्रमण को रोका जा सके। हम सभी को सरकार और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस को पालन करने की जरूरत है। एसडीएम ने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग, सफाई फिलहाल बहुत जरूरी है। इसी को अपनाकर हम कोविड की चेन को तोड़ सकते हैं। मुफस्सिल थाना के समीप थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में शुक्रवार को वाहन सह मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों से वाहन के कागजात समेत मास्क की जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें सख्त हिदायत दी गई। मुफस्सिल थाना के समीप शुक्रवार को वाहन सह मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में यहां जांच अभियान चलाया गया और राहगीरों के वाहन के कागजात समेत मास्क की जाँच की गयी। इस दौरान कागजातों में गड़बड़ी पाए जाने पर या बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को कड़ी फटकार लगाई गई और उन्हें नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी गई। बताया गया कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, फिर भी कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसे देखते हुए लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुफस्सिल थाना के समीप जाँच अभियान चलाया गया और लोगों को कड़ी हिदायत दी गयी। मौके पर कई पुलिस जवान मौजूद रहे।
अभियान चलाया जा रहा है? कोविड-19 को एपिडेमिक को देखते हुए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसी को लेकर मास्क अनिवार्य करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि हर जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको पहली बार समझाया जा रहा है, उसके बाद नहीं तो फाइन काटा जाएगा। कोरोना जैसी महामारी में एक ओर जहां लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर सदर प्रखंड के कृषि प्रधान गांव पिंडाटाड़ में मनरेगा की जन कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस इलाके में ग्रामीण स्तर के मजदूर कुआं, तालाब, डोभा आदि का निर्माण कर रोजगार पाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सदर प्रखंड अंतर्गत कृषि प्रधान गांव पिंडाटाड़ के मजदूरों के लिए मनरेगा योजना कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। एक और कोरोना जैसी महामारी में लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा की योजनाएं जन कल्याणकारी योजना के रूप में ग्रामीण स्तर में उभर रही है। बताया गया कि लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि मजदूरों को काम मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था। परंतु मनरेगा की योजनाओं जैसे कुआं, तालाब, डोभा निर्माण आदि में अब रोजगार पाकर ग्रामीण स्तर के मजदूर भरण पोषण कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि कुआं, तालाब निर्माण आदि में काम मिल जाने से हम बहुत खुश हैं। हम लोगों को साइकिल चलाकर अब बाजार काम करने नहीं जाना होता है और इस लॉकडाउन में बाजार में तो काम भी नहीं मिल पाता है। इस योजना से हमें काफी लाभ मिल रहा है। लगा लेना हमारे झारखंड में ग्रामीण योजना जैसे हो गया मनरेगा की योजना जो है सो बहुत लाभ हो रहा है। जैसे अभी पानी पीने का सुविधा नहीं रहता है, लेकिन अभी मनरेगा से हर सभी को कुआं मिल रहा है। मनरेगा से हर चीज़ मिल रहा है, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, चेक डैम हो गया, ऐसे हर चीज़ का। लेकिन उसमें हर किसान को भी फायदा होता है, सभी को फायदा होता है। अभी हर जगह देखिए कुआं मिल रहा है। कुआं से क्या है कि बहुत सिंचाई होता है, किसान को तुम खेती करने में बहुत आसानी होता है, बहुत के बहुत। लॉकडाउन के कारण अगर हाथ हम लोग को खराब हो गया, खाने में न मर रहे हैं, लेकिन 2-4 को कुआं जब खुल गया है तो कोई हिसाब से बेड़ा पार हो रहा है। कमाते हैं, खाते हैं, इतना तकलीफ हो रहा है कि लॉकडाउन के चलते कहीं काम नहीं मिलता है। 2-4 कुआं चल रहा है तो काम कर रहे हैं, बाल बच्चा पालन कर रहे हैं कोई हिसाब से। जगह करेंगे और ये कुआं खुल रहे तो हमने मैंने कमाई का खाए के रहिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में मनरेगा की योजनाएं काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है ग्रामीण स्तर के लिए। यहाँ के मजदूरों को बाज़ार में काम मिल पाना इस लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी मुश्किल था, जबकि मनरेगा की योजना में कुआं, डोभा आदि का निर्माण से यहाँ के मजदूर अपना ग्राम स्तर में ही रोजगार कर रहे हैं। बाहर के भी कुछ मजदूर जो प्रवासी मजदूर के रूप में सूरत, बम्बई में काम करते थे, उन लोगों को भी घर आ जाने से उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, उसको रोज़गार मिल पाना मुश्किल हो गई थी इधर। लेकिन इस मनरेगा योजना में उसको काम मिला और यहीं वो काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिला साउंड एसोसिएशन ने कोरोना से जागरूकता को लेकर नगर थाना से कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि जागरूकता रथ के जरिए लाउड स्पीकर से जागरूकता संदेश को गली गली तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
इसके अलावा लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया जाएगा। जिला साउंड एसोसिएशन ने भी शहरी इलाके में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान में अपना योगदान देना प्रारंभ किया है। शुक्रवार को अभियान को लेकर नगर थाना से जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। बताया गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर थाना पुलिस द्वारा साउंड यूनियन के सहयोग से कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बताया गया कि जागरूकता रथ के जरिए लाउडस्पीकर से जागरूकता संदेश को गली गली तक पहुंचाने के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया जाएगा। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि गिरिडीह में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से बाजार निकलने से परहेज करने की जरूरत है। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जागरूकता अभियान नगर क्षेत्र के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मास्क का वितरण भी किया जाएगा। मौके पर एसडीपीओ अनिल सिंह के अलावे नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, यूनियन के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, इरफान अंसारी, रविराम, संजय सिंह, विजय राम, परमजीत सिंह, कयूम अंसारी, मनीष राम आदि उपस्थित थे। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में सदर अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस दौरान लगभग 140 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया और उनसे कोविड-19 गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की गई। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया। सदर अस्पताल के सौजन्य से शुक्रवार को आयोजित इस कैंप में लगभग 138 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। कैंप में 100 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला भी टीका लेने पहुंची, जो लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस निःशुल्क टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। इन्होंने लोगों से निर्भीक होकर कोविड-19 वैक्सीन लेने की अपील की। वहीं महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि कोविड-19 तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें तथा बिना जरूरी काम घर से न निकलें। तभी हम कोविड चेन को तोड़ पाएंगे और खुद को तथा समाज को इस महामारी से बचा पाएंगे। कहा कि आज सदर अस्पताल के सहयोग से यह कैंप लगाया गया है, आगे भी इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता रहेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, शशिभूषण प्रसाद, श्याम सुंदर गुप्ता, निरंजन कुमार सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। वहीं कार्यक्रम में सदर अस्पताल के एएनएम श्रीमती सुमन भारती और मंजू कुमारी तथा सहिया अनीता देवी एवं आशीष और रोहित शर्मा की भूमिका अहम रही। महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा ने निर्णय लिया कि इस महामारी के जंग से जीतने के लिए टीका बहुत ही जरूरी है। इसी निमित्त जिला तैलिक साहू सभा ने सिविल सर्जन से भेंट कर उनसे स्वीकृति ली और उन्हीं के सौजन्य से आज यहाँ टीकाकरण कैंप लगाया गया है। लोग आ रहे हैं, टीका ले रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस महामारी के जंग से जीतने के लिए टीका अवश्य लगावें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें तथा अन्य कोविड-19 के शर्तों का भी अशरस पालन करें ताकि हम इस जंग में जीत सकें। धन्यवाद। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और हम सभी जान रहे हैं कि पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है। हम आपके माध्यम से गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहते हैं कि जहां भी संभव हो कोविड वैक्सीन जरूर लें और मास्क का उपयोग करें। कम से कम घर से निकलें, बिना काम घर से नहीं निकलें, तभी हम कोविड को हरा पाएंगे और हम अपने प्रयास से अपने समाज और देश को कोविड से बचा पाएंगे। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में कक्षा नर्सरी से 2 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन राइम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि प्रतियोगिता से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन राइम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनय के साथ कविता की प्रस्तुति देखने लायक थी। यह प्रतियोगिता कक्षावार संपन्न की गई।
नन्हे नौनिहालों की आकर्षक प्रस्तुति, उच्चारण तथा भावानुकूल कविता वाचन को ध्यान में रखकर निर्णायक मंडली ने नर्सरी कक्षा में अभिजय और योगनेश को प्रथम, अदृश्या और जिया को द्वितीय तथा ईशानवी को तृतीय और एलकेजी के मौलिक प्रथम, अतुल्य स्वरूप एवं सोनाक्षी सिंह द्वितीय, शानवी और रोशन राज तृतीय तथा कक्षा यूकेजी के राजवीर सिंह प्रथम, तान्या रोशन द्वितीय और आर्य कुमारी तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कक्षा 1 की आर्यन विश्वकर्मा प्रथम, अद्या शर्मा द्वितीय, मयंक वर्मा तृतीय और कक्षा 2 में आलू साहा प्रथम, सत्यम कुमार द्वितीय, आदिति कुमारी तृतीय स्थान पर रहे। इसी श्रृंखला में कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने झारखंड के प्रमुख त्योहार सरहुल को केंद्र में रखकर कुछ छात्रों ने उसके महत्व को परिधानों के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया, तो कुछ विद्यार्थियों ने छोटे छोटे भाषणों के रूप में सरहुल के महत्व को समझाने का प्रयास किया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा, प्रतियोगिताएं बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करती है और सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी अंतर्गत गादी खुर्द में तेज रफ्तार कार और बाइक में हुए टक्कर में खरगडीहा के महुआटाड़ निवासी बच्चू यादव नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कार सवार एक व्यक्ति घायल है। घटना की सूचना पर नवडीहा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल तो घायल को इलाज के लिए जमुआ स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी अंतर्गत गादी खुर्द में शुक्रवार को हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। बताया गया कि खरगडीहा के महुआटाड़ निवासी बच्चू यादव नवडीहा से पाठा लेकर अपने बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गादी खुर्द के समीप स्थित मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार से इनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार बच्चू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पास में स्थित खेत में जा गिरी। वहीं मोटरसाइकिल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नवडीहा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से जमुआ स्वास्थ्य केंद्र लाया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गियर पर ना अभी और लगा दो तो लॉक हो जाएगा ताला। चलो चलो ना आगे हमको बढ़ाने चलो अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व शुरू। पहले दिन नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ चैती छठ। भक्ति और आस्था में डूबा शहर। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने चलाया फ्लैग मार्च। एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने की नेतृत्व। पूरे शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर ली गई लोगों की खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई सामाजिक संगठन आए आगे। जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया आरटीपीसीआर किट। उपायुक्त ने सभी के प्रति जताया आभार। और परीक्षा के नाम पर वनांचल कॉलेज में उड़ाया गया कोरोना का मजाक। एक तरफ हालात बेकाबू तो दूसरी तरफ सामाजिक दूरी के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। स्थिति दिखी चिंताजनक। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।